तो साइंस के अंदर हम क्या क्या पढ़े ताकि आसानी से एग्ज़ाम के अंदर हम नंबर ला सकें और पास हो सकें। ठीक है, तो इसी ताल्लुक़ से ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो साइंस के अंदर ये चैप्टर हैं, जैसे पहला पार्ट है मैटर इन और सराउंडिंग, इससे 22 नंबर का है। 4 चैप्टर इसके अंदर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, ये 4 चैप्टर अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो 22 नंबर का है। फिर दूसरा पार्ट ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट, इसके अंदर 2 चैप्टर हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो ये 2 चैप्टर अगर पढ़ेंगे तो इससे जो है आपका 12 नंबर का आना है। ठीक है, मेजरमेंट इन साइंस, मेजरमेंट इन साइंस ये 4 नंबर का है। ठीक है, पहला चैप्टर मेजरमेंट इन साइंस ये 4 नंबर का है। तो अगर ये देखा जाए 22, 12 और 4, तो ये टोटल 38 नंबर का हो रहा है। ठीक है, तो 38 नंबर तो यहाँ से हो गया। और प्रैक्टिकल 15 नंबर का है, तो उसमें मान लिया कि अगर 12 नंबर आया तो कितना हो जाएगा, ये आपका 50 नंबर हो रहा है। ठीक है, सेकंड डिवीज़न 45 मार्क्स पर आदमी हो जाता है। ठीक है, 45 मार्क्स पर सेकंड डिवीज़न, उससे 5 मार्क्स एक्स्ट्रा आपका हो जा रहा है। ठीक है, अगर आपने इसको भी कर लिया तो आसानी के साथ आप जो है 60% यानी फर्स्ट डिवीज़न ला सकते हैं। ठीक है, तो 4 चैप्टर यहाँ पे है, 2 यहाँ पे हैं और 2 चैप्टर ये है। तो 4, 2, 6 और 2, 8 चैप्टर आपको करना है। ठीक है, कम से कम ये उनके लिए है जो बहुत सही से नहीं पढ़ पाए, बहुत पढ़ाई में कमज़ोरी दिखाई जिन्होंने। अब चूँकि टाइम कम है तो इसी लिहाज से ये शॉर्ट किया है हमने चैप्टर्स को। तो टोटल चैप्टर्स तो चैप्टर कई सारे हैं, लेकिन उनमें से अगर इतना भी अगर कर ले रहे हैं, 4, 2, 6, एक 7 चैप्टर भी कर ले रहे हैं, तो आसानी से पास भी हो जाएंगे और सेकंड डिवीज़न। अच्छा, ये आपका 50 नंबर ये हो गया। उसके अलावा जो है ट्रू फॉल्स होता है। ट्रू फॉल्स में ज़्यादातर ट्रू सही होता है, तो आप जो है ज़्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, उसमें ट्रू लगाएंगे। और जो 4 A, B, C, D 4 ऑप्शन होता है। ठीक है, किसी हर जो है इस 17 सवाल होंगे, ऐसे 17 सवाल ऐसे होंगे जो 4 ऑप्शन वाले होंगे, यानी कि जिसको हम MCQ के नाम से जानते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आम तौर से जो बी ऑप्शन है ये सही होता है। अगर मान लीजिए कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आपको बी ऑप्शन पर टिक करना है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये अपनाया कि 4, 2, 6 और 1, 7। ठीक है, 7 चैप्टर कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक। और उसके अलावा ट्रू फॉल्स में ज़्यादातर ट्रू सही होता है, तो आपको ट्रू करना है। और MCQ के अंदर आमतौर से B या C सही होता है, उसमें भी B और C में सबसे ज़्यादा B सही होता है। तो आपको क्या करना है, B जो है इस पर टिक करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी A सही हो, ज़्यादा सही हो गया, D सही हो गया, लेकिन आमतौर से यही होता है कि B ऑप्शन जो है ये ज़्यादा सही होता है। तो आपको B पर ख़ास तौर से टिक लगाना है, समझ में नहीं आए तब। बाकी जो चैप्टर पढ़ेंगे इस चैप्टर से पहले आपको हल करने की कोशिश करनी है, और फिर नहीं समझ में आए तो उसमें क्या करना है, बी ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, तो अगर इसको भी पढ़ लेना है, आपने पहले से पढ़ा होगा, अब तो चूँकि टाइम कम है, ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, पहले से पढ़ा होगा आपने, तो इसको भी रिवीजन कर सकते हैं। तो ईजिली आप जो है 60% लेके आ सकते हैं। ठीक है।